किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों की एक बड़ी अजीब आदत होती है। कोई चीज़ ना मिले तो सब्र नहीं करते और कोई चीज़ मिल जाए तो कद्र नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु। आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर दोस्तों हम एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। इस स्टोरी को दोस्तों आप अंतिम तक सुनिएगा ताकि आप इस स्टोरी की थीम को समझ पाएँ और यह स्टोरी आपको क्या सिखाती है यह आप जान पाएँ। दोस्तों एक गांव में एक साधु रहते हैं। वो साधु एक घर में जाते हैं, एक गांव के अंदर। उस घर में उन साधु का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार होता है और उस परिवार के लोग उन साधु का बहुत आदर सत्कार करते हैं। अंत में जब साधु वहाँ से जाने लगते हैं, 2 से 3 दिन रुकने के बाद उस घर से विदा लेने लगते हैं, तो परिवार के जो मुखिया रहते हैं वह कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा साधु जी, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन हम आपको दक्षिणा में एक बकरी दे रहे हैं। तो साधु जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस बकरी का मैं करूँगा क्या। पर परिवार का इतना स्नेह था उन साधु के प्रति, तो वो उस बकरी को ले लेते हैं और चल पड़ते हैं। क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी थी, तो यात्रा करते करते साधु चलते जाते हैं। कुछ दूरी पर जाते हैं, बकरी भी उनके साथ चलती है। तो साधु को ऐसा लगता है कि बकरी काफ़ी थक चुकी होगी, तो वह बकरी को अपने कंधे पर उठाते हैं और आगे चलने लगते हैं। अंत में साधु साधु चलते जाते हैं। कुछ दूरी पर 3 ठग साधु को आते हुए दिखते हैं और वह ठग योजना बनाते हैं कि इन साधु को हमें किसी न किसी तरह ठगना है। तीनों ठग अपने अलग अलग ठिकाने पर बैठ जाते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं। जब साधु निकलते हैं तो पहला ठग वहाँ से निकलता है और साधु को प्रणाम करता है, बोलता है, नमस्कार, आप इतने शानदार इंसान हैं, आप इतने सज्जन इंसान हैं, लेकिन आप अपने कंधे पर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हैं? आप जैसे पवित्र इंसान इस कुत्ते को अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं। तो साधु कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम पागल हो क्या? यह बकरी है। इतना कहने के बाद वह ठग कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मुझे जो दिखा वो मैंने कहा। इसके बाद साधु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो आगे चलते जाते हैं। इतने में एक दूसरा ठग निकलता है और दूसरा ठग जो होता है वो साधु से प्रणाम करता है, कहता है, नमस्कार साधु जी, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आप इस मरे हुए गधे को अपने कंधे पर क्यों रखे हैं? इस मरे हुए गधे को कहाँ ले जा रहे हैं? तो साधु का फिर दिमाग खराब हो जाता है। साधु तेज से कहते हैं उस दूसरे ठग को कि तुम पागल हो गए हो क्या? यह एक बकरी है। इसके बाद वह कहता है, दूसरा ठग जो कहता है, वह कहता है, माफ़ कीजिएगा, मुझे जो दिखा वो मैंने कहा। अब जब जाते हैं तीसरा ठग जो रहता है, आगे जाते हैं तीसरा ठग मिलता है। तीसरा ठग उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, जब तीसरा ठग उन्हें प्रणाम करता है तो वह तीसरा ठग कहता है कि आप अपने इस कंधे पर एक बिल्ली को क्यों लेकर जा रहे हैं? तब साधु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और साधु कहते हैं कि मैं 3 बार मुझे 3 लोग मिले और तीनों अलग अलग जवाब दे रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है? अंत में उस बकरी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और तीनों ठग उस बकरी को पकड़ लेते हैं और उनकी योजना सक्सेसफुल रहती है। तो यह स्टोरी हमें यह सिखाती है कि कई बार हम लोगों के बातों में आकर अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाते, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन लोगों की बातों से हम भटक जाते हैं और जिसकी वजह से हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कई बार लोग होते हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस, बात का इन्फ्लुएंस, प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि हम उनकी बातों से भटक जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें हमेशा अपने राह पर चलना चाहिए और जो चीज़ें हमें सटीक लग रही हो, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे भलाई के लिए हो, उसे हमें सोच समझ कर करना चाहिए। लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग तो कुछ और कहेंगे, यह बात तो उसी तरह होती है दोस्तों। यह बात उसी तरह है कि अमरूद जब लोग लेने जाते हैं तो पूछते उसके मीठे होने का स्वाद पूछते हैं और जब घर में आते हैं तो उसी अमरूद को नमक लगा कर खाते हैं। तो कुछ ऐसी ही इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी सा। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, ऊपर वाले की मेहनत के साथ, अपने आप में विश्वास के साथ और हमेशा बड़ों के आशीर्वाद के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।